एवरीवन। तो करंट टाइम इज़ 9:31 एंड आज का जो अपना बाइस था वो बाइंग का था, बट मार्केट में मोमेंटम जो है उसके अगेंस्ट में आ रहा है। तो मेरा प्लान देखो यही है, मैं अपना प्लान पहले से ही रेडी करता हूँ और मैं प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मैं लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग कम चलता हूँ, प्लान के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलता हूँ। तो प्लान यही है कि 22,400 अराउंड 35 के नीचे मैं मार्केट में बेरिश हो जाऊँगा, इस सपोर्ट के नीचे मैं बेरिश हो जाऊँगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि मार्केट अगर बाइंग में जाएगा, जो मेरा 22 है, तो आज 22,480 का लो बनाएगा, इससे ज़्यादा लो नहीं बनाएगा आज। लेकिन इसने इसके नीचे 15 मिनट क्लोज कर दिए, यानी कि 1 2 3 5 मिनट की 10 कैंडल 15 मिनट क्लोज कर दिए। एंड उसके बाद एक मेरा लेवल था कि मैं 22,500 अराउंड इसके ऊपर मेरे को बाइंग करनी है, लेकिन वहाँ से सीधे रिजेक्शन आया है। अभी मैं एक तरीके से नो ट्रेडिंग एरिया में हूँ, जो कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि यहाँ से बाइंग ही आएगी या फिर यहाँ से सेलिंग जाएगी। सेलिंग के लिए हमें वेट करना है, प्रॉपर इसका ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट हो, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तब मैं बेरिश एंट्री वहाँ पे करूँगा। तो अभी तो देखते हैं, मोमेंटम तो अच्छा है। एक ही कैंडल में अपना ब्रेकडाउन हो चुका है लेवल का। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर अपन रहेंगे तो बुलिश रहेंगे और बुलिश टाइप कुछ हम सिनेरियो देखेंगे, वहाँ पे बुलिश एंट्री करेंगे। लेकिन अपना जो 22 का लेवल है, जिससे हमने डायरेक्शन तय की थी कि बुलिश अबव दिस लेवल, उसका ब्रेकडाउन एक ही बार में हो चुका है। तब देखते हैं अगली 2-3 कैंडल कैसे आती है। अभी बेरिश लेवल से तो हम दूर हैं, बेरिश लेवल से अभी हम दूर हैं। तो अभी देखते हैं किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, क्या ये एक ट्रैप है और अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, या फिर हम सेलिंग की तरफ आज मार्केट में मोमेंटम करने वाला है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, तो ट्रेड हमारा हो चुका है, एंड बल्कि ट्रेड थोड़ी पहले ही मैंने ले लिया था, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था तभी ले लिया था। एंड रिकॉर्ड थोड़ा कर रहा था, लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ वहाँ पे हो गई, तो फिर वहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया। एंड फिर से जैसे ही अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, प्रॉफिट एकदम से 1300-1500 तक पहुँचा, एंड अब वापस थोड़ा कम हुआ है। पर यही है कि ट्रेड हमने जो अपना प्लान था मार्केट में उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया है। तो प्लान के अकॉर्डिंग चलो, जो भी आप प्लान बनाते हो उसके अकॉर्डिंग चलो, एंड रूल्स जो है मार्केट में अपने उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। एंड जैसा कि मेरा था कि मैं इसके नीचे मेरा बेरिश प्लान हो जाएगा। देखिए अभी जो कैंडल बन रही है, इसके नीचे सडन मोमेंटम आना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल स्वीप मार रही है, तो ये मेरे लिए नेगेटिव बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ वहाँ से सीधे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मार्केट करना चाहिए। एंड अगर मार्केट ऐसा मोमेंटम करेगा कि डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर वापस कैंडल विक बना के क्लोज कर रही, तो वो मेरे लिए बहुत गलत है। तो मैं रेडी रहूँगा कि अगर मेरे को ट्रेड को फिर कोस्ट टू कोस्ट काटना कब पड़ेगा, तो उसके लिए मैं रेडी रहूँगा। बाकी यही है कि ट्रेड तो स्ट्रेटजी के हिसाब से है। मार्केट में भले ही मॉर्निंग में आज का 22 अपना जो था वो बाइंग का था, लेकिन अब लेवल जो है अपना वो बेरिश तरफ का बन रहा है स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो ट्रेड हमने वहाँ पे किया है। एंड अभी जो है वहाँ पे लॉस कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम आ भी सकता है, तो वहाँ पे मोमेंटम मिस ना कर दें। बाकी क्योंकि अपना बाइंग का 22 भी था, तो अगर ये रोटेट करेगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं लॉस होने के बाद, अगर थोड़ा बहुत लॉस होने के बाद मेरी लिमिट हिट नहीं होती है, फिर थोड़ा लॉस अगर कम होगा तो वहाँ पे मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करने की कोशिश करूँगा मार्केट के अंदर। तो यही मेरा प्लान रहेगा। लेट्स सी, लेट्स वेट, देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी हम वापस अच्छे प्रॉफिट से 2000 के प्रॉफिट से ब्रेक इवन आए, ब्रेक इवन से अगेन हम लगभग ब्रेक इवन ही आ चुके हैं। तो वेट ही अभी करेंगे। अभी ट्रेड का जो लॉजिक है अपना चल ही रहा है। स्टॉप लॉस हमें तब देना चाहिए जब हमारा ट्रेड का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो जाए, हमारा व्यू जब चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि हम कोई नंबर का स्टॉप लॉस लगा दें, कि कोई पैसों का स्टॉप लॉस लगा दिया कि 10 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का, तो वो ऐसे हिट होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। पहले अपने ट्रेड का लॉजिक ख़त्म होने दो, उसके बाद
जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से मैं आराम से डिसाइड करूँ कि कहाँ पे ट्रेड कट करना है। लेकिन एक एब्सोल्यूट एसएल रखो कि अगर सडनली मोमेंटम मार्केट कर देती है तो एक एब्सोल्यूट एसएल भी होना चाहिए कि यहाँ तो मुझे ट्रेड कट ही कर देना है, सोचना ही नहीं है ट्रेड सीधे कट करना है। तो लेट्स वेट किस तरीके से होता है। आपको हर दिन नहीं पता होगा किस दिन आप क्या लॉस बुक करोगे। एक एब्सोल्यूट अमाउंट आपकी होनी चाहिए, बाकी कई बार आप कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करोगे, कम लेस पे एग्जिट करोगे, तो ऐसे मेंटेन थोड़ा रखना पड़ता है। तो अभी पता नहीं क्यों लेकिन मोमेंटम जो है ब्रेकडाउन होने के बाद भी मार्केट होल्ड कर रहा है। एंड यही ज़्यादा होल्ड करेगा, ज़्यादा साइडवेज होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कम होती जाएगी, वहाँ पे फिर हम फंसेंगे। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, जितनी जल्दी कम से कम आधा घंटे के अंदर तो मोमेंटम आ जाना चाहिए। 30 मिनट्स बहुत है, 15 मिनट की 2 कैंडल्स बहुत हैं, वरना फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो वेट करते हैं, लेट्स सी। तो हम यहाँ पर भी प्लेस कर देते हैं अपनी एंट्री लगभग इन्हीं हाइस पे ही शूट किया है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़ा जब रिट्रेसमेंट आया था तो मुझे वहाँ एंट्री मिली है। एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा है, हाँ तो ऐसा कुछ अपना एंट्री है। एंड टारगेट अराउंड ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस विल बी आवर सेकंड टारगेट लगभग ऐसा। एंड लेवल के ऊपर क्लोज मार्केट करनी नहीं चाहिए। अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज करेगी फिर साइडवेज अगर होगी तो फिर मैं ट्रेड को फिर एग्जिट ही करने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, क्योंकि फिर मार्केट बस फंसाएगा और क्या ही करेगा। तो 1 मिनट पे हम देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है। तो इसको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए ना, इसको जल्दी से नीचे आना चाहिए। अब हम इस कैंडल के 25 पॉइंट्स ना, हाँ तो 25 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं अभी तो। बाकी अगर ये क्लोज होता है वापस से और वापस से एक्शन बनाएगा तो फिर ये अपने लिए गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे फिर मार्केट में ब्रेकडाउन होने के बाद भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर जो हैं वो मार्केट को होल्ड करवा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं, क्योंकि अपना मार्केट बाइस भी कल की क्लोजिंग की वजह से बाइंग का था। तो जितनी जल्दी हो सके लेवल के नीचे है तो ठीक है, एंड मोमेंटम कर दे तो और बढ़िया है। वेट करते हैं किस तरीके से, क्योंकि मोमेंटम का कुछ नहीं पता यार कब कैसे आ जाता है, कब कैंडल पूरी ऐसे करके एक ही कैंडल में यहाँ तक टारगेट मिल जाए और अगली फिर 15-20 मिनट में ये टारगेट भी मिल जाए। ये लाइन भी मार्क कर देता हूँ मैं। फिफ्टीन मिनट भी चेक करेंगे तो 15 मिनट में ब्रेकडाउन है और यही है कि 15 मिनट लो के नीचे तो गया लेकिन उसके बाद लो विजिट नहीं हुआ एक बार भी। मैं चाहता हूँ ये कैंडल जो है वो रेड ही बने तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। अब अगर मैं स्क्रीन पीछे कर दूंगा तो ये सब हट तो नहीं जाएगा। एक बार प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। यही है कि ये वाली कैंडल अच्छी हो या इसकी अगली कैंडल अच्छी हो, अब ये वार वार नीचे से विक बनाएगी, इन कैंडल्स का लो तो लेगी पर नीचे क्लोज नहीं कर पाएगी तो अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो मुझे ये चाहिए कि इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दे तो वही बहुत है, भले ही इनके नीचे क्लोज ना करे, इसके नीचे क्लोज करे वही बहुत है। तो 10:28 का टाइम हो रहा है, 1 मिनट मार्केट के अंदर बचा इस कैंडल को क्लोज होने में। तो हर एक मिनट को मैं मार्केट में देखता हूँ, हर एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट को जज करने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं चाहता हूँ ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, कम से कम उसका लो ब्रेक कर दे। भले ही इनका अभी लो ब्रेक ना करे पर इनका लो, इसका लो
ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है इसका लो ब्रेक जरूर करे मार्केट, तो वो अपने लिए अच्छा साइन होगा एक मार्केट का कि ठीक है हम अच्छे डायरेक्शन में हैं, बाकी प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ ही है। एंड कई बार ऐसा होता है मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है तो वो होल्ड करने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मार्केट में कई लोग ये सोचेंगे कि सपोर्ट है चलो यहाँ पे बाय करते हैं, लेकिन मार्केट फिर कलेक्ट करके आराम से साइडवेज होकर भी मोमेंटम कर देता है, लेकिन ज़्यादा साइडवेज होगा तो हमें दिक्कत होगी। बाकी जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है और तब तक तो हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। जब तक अपना स्ट्रेट का लॉजिक क्या है, देखो इसके नीचे क्लोज होकर एक्शन बना रहा है तो वही अपना लॉजिक है बेरिश की, अब बायर्स जो हैं वो जा चुके हैं, हम अब बेरिश हैं। स्टॉप लॉस भले ही मेरा ये है, लेकिन वो इसलिए होता है कि सडन मोमेंटम ना आ जाए। अगर मार्केट यहाँ पे कोई क्लोज करता है तो मैं ये स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेड का लॉजिक ओवर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस प्ले होता है। कई लोगों को स्टॉप लॉस से लेके कंफ्यूजन है और वो आज भी इसी चीज़ को प्ले करते हैं कि जब तक मार्केट मेरा ये स्टॉप लॉस नहीं लेगी तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। जब तक तुम्हारा ट्रेड का लॉजिक, जैसे ही तुम्हारा ट्रेड का लॉजिक खत्म होता है तुम वहाँ स्टॉप लॉस उस ट्रेड से हट जाओ, उसी को स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस कोई नंबर नहीं है कि मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया है, ठीक है। तो अभी कैंडल तो क्लोज हुई है, आई होप ये सस्टेन करे मार्केट। अब इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना करे, ये लो के नीचे क्लोज हुई है तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लो के नीचे क्लोज हुई है। अब इस कैंडल के ऊपर हम हाई ना मारें तो बढ़िया है। तो हर एक कैंडल को जजमेंट अपने को करनी पड़ती है कि क्या स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। और कोई डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग नहीं है मेरे पास कि मेरे पास कोई डेटा अलग से आ रहा है, मैं सिर्फ कैंडल्स को जजमेंट से, कैंडल में क्या बन रहा है, कैंडल में ही सब कुछ है, तो उसी से ही ट्रेड करता हूँ। प्रीवियस जो सपोर्ट है, अब इन बायर्स को मार्केट में फ्लश होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्विंग्स है ना इनको फ्लश होना चाहिए। यहाँ पे कई लोग सोचेंगे ये सपोर्ट है, यहाँ पे बाय करेंगे, बस उन्हीं को इनवाइट करेगा मार्केट की आओ मुझे बाय कर लो, कल मैंने अच्छी रैली किया है मुझे बाय कर लो, आओ मुझे बाय कर लो, तो वो चलता रहेगा। एंड अगर अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन गया फिर ये जो लोग हैं ये फ्लश होंगे, तो फिर हम डे लोस को भी टारगेट कर सकते हैं। मेन टारगेट जो मैंने लगाया है डे लोस को हम टारगेट कर सकते हैं, बाकी एक टारगेट अपना ये रहेगा। तो लेट्स सी। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं आ सकता, अगर उसकी मर्जी हुई यहीं पे बाय करने की तो वो मार्केट को फ्लश कर देगा, तो उस चीज़ में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमको एक फिक्स्ड चीज़ के प्रोसेस के साथ चलना होता है कि मैं एक फिक्स्ड प्रोसेस को फॉलो करूँ। मेरा प्रोसेस ये कहता है कि मेरे को बाइंग तो करनी थी, लेकिन तब जब मार्केट इसको सस्टेन करता, अगर वापस ही इसको आ गया तो ये इनके लिए खतरा है। तो हमारी जो नॉर्मल साइकोलॉजी होनी चाहिए कि इन लोगों को ट्रेड कट करना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से ट्रेड में प्ले कर रहे हैं। तो ये जो कैंडल है देख सकते हैं अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, पर यही है जब तक लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम कुछ भी वो नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अज्यूम नहीं करेंगे उस चीज़ को, इसको क्लोज होना पड़ेगा, क्लोज होएगी उसके बाद मार्केट में मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है। तो वेट करते हैं। प्रॉफिट अभी लगभग फिर ब्रेकिंग, तो देखिए कई बार प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, 2000 का प्रॉफिट देखा, 1100 का प्रॉफिट देखा, फिर से 1100 का प्रॉफिट देखा, तो ये भी जितनी ज़्यादा देर मार्केट लगाया गया उतना ही अपने लिए वो गलत है। तो लेट्स सी क्लोज करेगा क्या ऊपर के लेवल्स पे, ना करे तो बढ़िया है, ना करे तो बढ़िया है, कर देगा तो एग्जिट करेंगे। अगर ऐसा होता है कि एग्जिट मार्केट ने क्लोज तो कर दिया और उस वक्त आपका लॉस थोड़ा इंक्रीज हो जाए, लेकिन आपके डेली लॉस तक लॉस नहीं पहुंचा, लेकिन लॉस 50% समथिंग 60% समथिंग पहुंच गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो। और एक रिट्रेसमेंट जब आता है तो उस रिट्रेसमेंट में आपका 50-60% लॉस जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो लगभग आप 10-20% के लॉस में आते, तो वहाँ आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। तो उस तरीके से भी मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें, हर डिटेल को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर ये मार्केट सस्टेन करती है फिर ये क्लोज कर देगा, क्योंकि 10:33 का टाइम हो रहा है, लास्ट मिनट की कैंडल जो आएगी अब 10:34 की, ये कैंडल में पता लग जाएगा, इस कैंडल से ही पता लग जाएगा ये क्लोज कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर वहाँ पे हमें ट्रेड का जैसे ही हमारा लॉजिक खत्म होगा फिर हम स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे अपना। तो ये करना नहीं चाहिए था इसको मार्केट को, लेकिन अभी कर रहा है तो वेट ही करते हैं किस तरीके से मार्केट प्ले करता है। तो देखिए कुछ चीज़ें बस हार्ड लक होती हैं, ठीक है, आपका उन पर बस नहीं होता है। और यहाँ पे अपनी सारी ड्राइंग्स हट चुकी हैं तो यही है कि कुछ चीज़ें बस हार्ड लक होती हैं। अब हमारी एंट्री यहाँ हुई और बाइस भी अपना सही जा रहा है जो भी है, लेकिन कुछ चीज़ें बस हार्ड लक होती हैं। देखिए कई दिन हम प्रॉफिट्स मार्केट में करते हैं, टारगेट्स हिट करते हैं, लेकिन कई दिन हार्ड लक होता है। वहाँ पे लोगों की थिंकिंग और माइंडसेट ये हो जाता है कि मार्केट को मेरे ही बारे में पता है कि मेरा एंट्री होने के बाद ही मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है, मेरे को निकालता है, फिर मोमेंटम कर देता है। तो इससे क्या होगा ना, अगले दिन जब भी आप ट्रेड करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आप हर वक्त इसी थिंकिंग से चलोगे कि मार्केट को मेरा ही पता है, मेरे बारे में ही मार्केट जानती है,
अगर मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाऊँ तो अपनी एंट्री थी 284, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 284 ये अपनी एंट्री थी। देखिए अगर आप इस कैंडल को हटा दो ना, अगर आप इस वाली कैंडल को हटा दो, सिर्फ इस एक कैंडल को हटा दो, तो आप देखोगे कि अराउंड 20 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस हमने लगाया था, यहाँ तक हम आराम से सेफ है, आराम से सेफ है, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमको। सिर्फ एक ही कैंडल ने हमारा सारा वो ख़राब कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक कैंडल ने, हमारा ट्रेड यहाँ पे अच्छा चल रहा था, कोई क्लोजिंग नहीं, कुछ नहीं। एंड यहाँ पे इस वाले एक कैंडल ने, इसकी 1 मिनट की कैंडल ने सब खराब कर दिया, और वही 1 मिनट की कैंडल अगले 2 मिनट में रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे तो फिर हम कोस्ट टू कोस्ट या इतने पे भी हम निकल जाते रिवर्सल पे। अगर ये यहाँ तक आता, क्लोज कर देता और फिर यहाँ तक रिवर्सल आता तो हम रिवर्सल पे निकलते। लेकिन एक होता है ना एब्सोल्यूट अमाउंट, मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट आज ये था 25 पॉइंट्स का, मैंने उसमें से सिर्फ 21 पॉइंट्स नहीं, 20 पॉइंट्स में मान लेता हूँ। तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट जब आ जाता है तो फिर हमारा यही है कि हम वहाँ ट्रेड कट करेंगे। अब ये अगर चीज़ होती है ना तो ये रोज़ नहीं होगी, ठीक है, कभी कभार हो गई तो हो गई, हमेशा नहीं होगी। अगले दिन जब हमें ट्रेड करना है तो हमें फ्रेश पॉजिटिव उसके साथ ही करना है, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई देख रहा है या हमारे पीछे ऑपरेटर्स पड़े हैं, उन्हें हमारी एंट्री के बारे में पता है, उनके पास डेटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है और ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। तो यही है कि जब भी ऐसी चीज़ कोई होती है ना, आप उसको एज अ हार्ड लक और अपनी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी है या तो मैं प्रॉफिट करूँगा या लॉस, उसके अकॉर्डिंग चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे टारगेट बुक करते तो मैं तो 100 पॉइंट्स का आराम से आज टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, और मार्केट दे भी सकता है। तो उसके हिसाब से देखिए, ये अगर लॉस होता है तो हम कल प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा परसों कर लेंगे, तो हमारा ये 5 बार के ऐसे लॉस रिकवर हो जाएंगे। तो आपको क्या है कि डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना और एक्सेप्टेंस रखनी है, जैसे मैंने एक्सेप्टेंस की है कि ठीक है, आई हैव एक्सेप्टेड दिस, कि ऐसा ऐसा हुआ है, हार्ड लक हो गया, कोई बात नहीं, आज मेरे को तलस हो गया। डिस्पाइट मैं अगली 1-2 मिनट में अगर मैं वेट कर लेता तो मैं कोस्ट टू कोस्ट निकलता, लेकिन एब्सोल्यूट अमाउंट आ चुकी थी तो वहाँ पे हमें ट्रेड कट कर ही देना और एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद आप दिमाग नहीं चलाना मेरे से कोई गलती हुई है या कुछ नहीं हुआ है। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वेट फॉर अनदर डे एंड यू कीप फॉलोइंग द प्रोसेस, दैट्स इट। तो बस यही मेरे को बताना था। थैंक यू।